नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा और कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ गुड न्यूज भी आए हैं। जो गुड न्यूज आपको जानना है ऑब्वियसली इस वीडियो को देखना होगा, तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो में कुछ जानकारी अगर आपको अच्छा मिले तभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है सीएट। देखिए सीएट लिमिटेड एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के जो सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगता है वो हर ऑटो सेक्टर के ऊपर एंटर हो चुके हैं। चाहे आप टू व्हीलर्स हो, चाहे आप कोई भी पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे आप कोई भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, वो सारे गाड़ी कंपनीज के साथ डील कर चुके हैं। और इस कंपनी के जो कस्टमर है, इस कंपनी के जो कस्टमर है आप देखेंगे, सबसे मुझे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, टीवीएस जो मोटर्स है, वो भी इसका कस्टमर है। टीवीएस का खुद का टायर का बिजनेस है, फिर भी टीवीएस इसी के पास से एक टायर खरीदारी करते हैं। अगर इस टायर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो टीवीएस भी एक अलग कंपनी है जो टायर बेचते हैं, फिर भी टीवीएस के कुछ गाड़ियों में भी सीएट का टायर लगाया जाता है। इसका मतलब कंपनी किस तरीके से मार्केटिंग किया सोचिए। मान के चलिए आपका टीवी, फ्रिज, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब प्रोडक्ट्स का दुकान है और आप खुद घर के लिए टीवी खरीदारी कर रहे हैं दूसरी दुकान से, शोरूम से। तो इसका मतलब क्या है, आपके दुकान में प्रोडक्ट होने के बाद भी आप दूसरी दुकान से खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट आपकी कंपनी से भी दूसरी कंपनी को देते हैं और उसके साथ साथ आपको आपकी कंपनी में जितने सारे टीवी आप बेचे जा रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कम दामों में दूसरे कंपनी से मिल रहा है। तो इसीलिए दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदारी कर रहे हैं। तो इसीलिए सीएट के ऊपर एक प्लस पॉइंट मुझे जरूर हमेशा देखने को मिलता है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ साथ कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी बहुत स्ट्रांग है, इसका मैनेजमेंट टीम भी बहुत स्ट्रांग है। इसका मुझे लगता है जो सेल्स मैनेजर है वो बहुत हाई कैपेबल सेल्स मैनेजर है, क्योंकि वो कंपनी टीवीएस जैसे कंपनी को भी खुद का टायर बेच रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट इन्होंने कैप्चर किया। मतलब मारुति से लेकर, महिंद्रा से लेकर, टाटा से लेकर, होंडा से लेकर, होंडा से लेकर, साथ ही साथ हीरो से लेकर, टीवीएस से लेकर, देखा जाए तो बजाज से लेकर सारे कंपनीज को सीएट कंपनी टायर बेचते हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपनी में कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है। आप एक बार सोचिए, जो इंडस्ट्रीज में जितने सारे गाड़ियां हैं, सारी गाड़ियों को वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सारी गाड़ियों को वो टायर्स बेच रहे हैं। तो देखिए टायर्स का जो डिमांड है वो देखिए ऑटो सेक्टर में क्या होता है। मान के चलिए आज एक बार आपने टाटा की कोई गाड़ी खरीदारी कर लिए, क्या आपका ये भी सोच रहा है कि मैं 2 साल के बाद फिर से गाड़ी खरीदारी करूंगा? देखिए ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वो 2 साल छोड़िए, वो 2 महीने के बाद भी सोचते हैं, 1 मंथ के बाद भी सोचते हैं कि मेरे पास और एक गाड़ियां होना चाहिए। तो जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो छोटे मोटे जॉब करते काम करते, उसका भी एक टारगेट होता है कि वो भी सोचते हैं मेरे पास भी एक गाड़ियां हो, चाहे वो मतलब उसका इनकम कितना भी कम है, फिर भी वो सोचेंगे कि चलो मेरे पास एक बाइक तो होना चाहिए। तो इस तरीके से सिचुएशन में वो बाइक तो एक बार खरीदारी कर लेंगे मगर वो दूसरी बार खरीदारी करने के लिए नहीं जाएंगे। और टायर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हर 2 साल 3 साल के 4-5 साल के बाद आपको टायर को चेंज करना पड़ेगा। तो सोचिए टायर का बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली रिपीटेड कस्टमर आएंगे। मगर यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना होगा कि ऑटो सेक्टर में उस तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको इस सारी चीजों को समझ कर काम करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, देखिए आज पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन, कोई भी गाड़ियां मार्केट में आ जाए, टायर्स के बिना तो नहीं चलेंगे, विदाउट टायर्स में तो नहीं चलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। और सीएट के ऊपर मैं स्ट्रांगली बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। लगातार लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जा रहे हैं। पिछली बार 2800 करोड़ के आसपास सेल हुआ था, इस बार 3000 करोड़ के आसपास सेल हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल रखे और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, पिछली बार से 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार 208 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसके बाद कुछ बोलने का जरूरत नहीं मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किए, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ किया, मेरे हिसाब से बेस्ट है और इसी के चलते हुए मुझे लगता है अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिस बार कंपनी का देखेंगे सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया, उस टाइम कंपनी क्या कर देते हैं,
पिछली बार का जो टैक्सेशन जो बाकी था, टैक्स जो पेमेंट करना बाकी था, यहाँ पे देखिए सिर्फ 5% 15% के आसपास टैक्स दिया जाता गया था, और उस टैक्स तो ड्यू था, उसको पेमेंट इसी बार कर दिया। मतलब जिस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ था, उसी बार टैक्सेशन को ज्यादा पेमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि शेयर का प्राइस अगर कम दिखाकर शेयर को नीचे लेके आएंगे और बड़े ऑपरेटर उसको माल खरीदारी करने के बाद फिर से ऊपर लेके जाएंगे। तो यही चलता रहता है मार्केट में, आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, सिर्फ हम लोग अकेला नहीं है, एफएसडीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं खुद का होल्डिंग को। क्यों ना करे, इस कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो सेट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिलीवरी डेटा देखने को मिला, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो 60 to 70% के आसपास कंपनी का डिलीवरी डेटा देखने को मिला था। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी की डिलीवरी थोड़ा सा वीक हुआ। अब इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, शानदार तरीके से ट्रेड को अचीव भी किया। तो कुछ ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, हेड कम सॉरी कप विद 100 पैटर्न्स बना था, और जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है तो आपको मार्किंग कर लेना है इस रेंज को। इसके ऊपर जब कंफर्मेशन आपको मिले तो यहाँ से आपको एंट्री बनेगा और टारगेट आपको इस लेवल तक बनेगा। तो इजीली वो टारगेट को अचीव कर चुके हैं और मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे 200 डेज ईएमए को टच करेगा, उसके नीचे आएगा तो फिर से वो यही सपोर्ट को वो टच करेंगे और यहाँ से वो रिवर्सल हो सकते हैं, तब मैं कुछ एंट्री लेने के लिए जरूर सोचूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा क्योंकि मार्केट में कभी कभी आपको शांति से बैठा रहना पड़ेगा। हर टाइम आप ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे तो आपको बुरी तरीके से लॉसेस होने का चांसेस होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए प्रिंस पाइप इंडस्ट्रीज एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और पीवीसी पाइप प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और उस बेसिस में प्रिंस पाइप का अभी भी उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो हाल ही में ये बताया जा रहा है कि इंडिया का ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होंगे तो इसका मतलब पाइप्स इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, पाइप का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि मान के चलिए एक जगह पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे अपार्टमेंट बन चुके हैं, क्या वहां पे पाइप नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अभी ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से काम करे, कंपनी मार्केट को किस तरीके से बिजनेस को फैला कर रखे है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1987, इसका मतलब कंपनी बहुत पुराना कंपनी है और उस जगह से कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल में है, कंपनी का पी एकदम डेप्थ जीरो है, इनकम भी है, हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अभी सबसे मेन पॉइंट्स क्या है, तो मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूं, इस कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक फाइनली नहीं आया। तो फाइनली वो रिजल्ट कब मिलेगा, तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा, आपको डेट अनाउंसमेंट किया गया है, वो रिजल्ट मिलेगा 29 नवंबर में। तो अभी भी देखा जाए तो बहुत दिन बाकी है, एटलीस्ट देखा जाए तो 23 डेज तक अभी बाकी है, ड्यू है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगेगा और जिस तरीके से इसका सिचुएशन बना तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश ऑब्वियसली हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर पिछले बार का जो रिजल्ट आया था आप देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में थोड़ा सा कमियां देखने को मिला था। अभी मुझे लगता है इस बार कंपनी वो कमियों को फिर से रिकवरी करेंगे, इस तरीके से कुछ एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। अभी देखना बाकी है कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। और अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर थोड़ा छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप किया एफएस ने और डीएस ने क्वांटिटी को ऐड किया और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग है और बाकी प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा, अराउंड ठीक 60% के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपको किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशन अभी क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि 3% के आसपास होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके 6%, उस अभी थोड़ा सा एफआईएस ने माल बेचा, हो चुके हैं 5%। तो कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, इसका मतलब एक एवरेज लेवल का भी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकता है। अभी सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा इस कंपनी के ऊपर वो है कंपनी का डेट ऑफ डे। डेट ऑफ डे का मतलब क्या है, देखिए कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो जिस कस्टमर को बेच रहा है वो कस्टमर कितने दिनों में पैसा कंपनी को वापस कर रहा है, मतलब कंपनी को पेमेंट्स कर रहा है। तो वो जो डे होते हैं, ये जो टाइम पीरियड होते हैं, इसको कहा जाता है डेट ऑफ डे। तो डेट ऑफ डे जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खास होगा क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में अगर जिस कस्टमर को आपने माल बेचा
उस कस्टमर आपको बोल रहा है कि चलो मैं आपको नेक्स्ट ईयर में पैसा दूंगा, तो आपका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपको जल्द से जल्द हाथ में आएंगे, तभी उस पैसे से फिर से आप री इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपका बिजनेस भी बड़ा कर पाएंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले देखिए 81 डेज लग रहा था, 87 डेज लग रहा था, वो कम होकर अभी हो चुके 56 डेज। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपनी ने खुद को रिप्रेजेंट किया और कैश कन्वर्जन साइकिल्स को भी कंपनी अलग लेवल में मतलब यहाँ पे कम किया। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न का, तो प्रिंस पाइप के ऊपर मैंने पहले बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर एक शोल्डर, उसके बाद आप देख सकते हैं एक शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। अब इस तरीके से करेक्शन होने के पीछे एक न्यूज भी था जो मैं पिछले वीडियो में आपके साथ कवर किया था। तो देखिए कभी कभी मार्केट में ना एंटी होने के बाद ही आपको हमेशा प्रॉफिट की तरह भागता हुआ दिखेगा, ऐसे बिल्कुल होगा नहीं। कभी कभी आपको करेक्शन भी दिखेगा और मार्केट नेगेटिव 10 में है, और जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट किया इस सपोर्ट मतलब इस सपोर्ट के आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास, तो मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे आपको एक करेक्शन दिखेगा नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट तक। तो इजीली देखिए वो सपोर्ट तक आ चुके हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताएगा, और 200 डेज ईएमए के अगर ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किए तो ठीक है, अगर नीचे से करना स्टार्ट किए तो एक बड़ा फॉल और भी देखने को मिल सकता है। तो देखा जाएगा कितने दिनों तक यहाँ पे रिकवरी होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फूडवेयर इंडिया के एक नंबर 1 कंपनी था, अभी था क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले इस कंपनी का पोजीशन नंबर 1 में था, अभी इसका पोजीशन सेकंड में आ चुके हैं। इसका मतलब इसका जो रैंकिंग है मार्केट कैप वाइज, जो रैंकिंग है वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। तो मेट्रो बैंक जो है वो नंबर 1 का जगह ले चुके हैं। इसका कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से देखो तो मेट्रो बैंक का जो मार्केट कैप है 33,800 करोड़, और रिलैक्सो का जो मार्केट कैप है वो 22,500 करोड़। देखिए इतने दिनों तक तो बाटा और रिलैक्सो इस दोनों कंपनी के साथ ही टक्कर चल रहा था। अभी बीच में मेट्रो बैंक जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ उसके बाद इस कंपनी तो धमाका परफॉर्मेंस कर दिया, और मेट्रो बैंक मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर किया, उस वीडियो को जरूर जाकर देखना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगा। तो इस कंपनी के बारे में, रिलैक्सो के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं रिलैक्सो फूडवेयर Q2 का जो प्रॉफिटेबिलिटी है नियरली डबल कर चुके हैं। तो डबल के आसपास जब कोई कंपनी प्रॉफिट करते हैं पिछले सालों की तुलना से, तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मान के चलिए आपने इस बार इस मंथ में आपका बिजनेस में आपने 1 लाख रुपया कमाया, और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट क्वार्टर में आप मान के चलिए 3 लाख कमा लिया, तो इसका मतलब आपका जो ग्रोथ है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो रहा है। तो उसी तरीके से सिनेरियो देखने को मिला, 97% का यहाँ पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अगर इसी चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए 670 करोड़ से बढ़ के हो चुके 715 करोड़ सेल्स में ग्रोथ हुआ, और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 22 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 44 करोड़, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो ऑलमोस्ट नहीं, डबल ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्यों कहूँ, क्योंकि 22 से मतलब 22 से 44 तो डबल ही होता है। तो कंपनी ने क्या किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को एस्टिमेट को बीट कर पाए, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। इस बात को मैं कहूँ कि कंपनी का जो एस्टिमेट है, इस एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी का एस्टिमेट जो है वो यहाँ पे बीट नहीं कर पाए, लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स का उसको बीट नहीं कर पाए, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर एफएसडीएस के पास एक मतलब प्रोमोटर के बाद इस कंपनी के ऊपर पब्लिक और इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग भी रखे हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट जो डेटा देखने को मिला, सॉरी एक बार मैं इसका लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं। देखिए जो वॉल्यूम का जो डेटा था, होल्डिंग का जो डेटा था वो कुछ पॉजिटिव में था, करीबन 650,000 मतलब 6,50,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा था। अभी थोड़ा सा कम हुआ, कितना कम हुआ मैं आपको बता दूं। पहले देखिए 50% 60% के आसपास देखने को मिला था, वो थोड़ा सा घट के हो चुके 40% के आसपास। तो फिर भी 22% बीच में हो गया था, उसको फिर से रिकवरी किया, और डिलीवरी परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अभी सबसे जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और फाइनली वो शोल्डर को ब्रेक करने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं एक बड़ा सा एंट्री लूंगा।
तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो एंट्री लेवल यहाँ पे बना है, अभी एंट्री लेवल कुछ भी नहीं बना, क्योंकि फिर से यहाँ पे क्या बना, फिर से यहाँ पे एक शोल्डर किट हुआ और फिर से यहाँ पे एक शोल्डर किट हुआ। तो जब इस तरीके से कंटिन्यूसली जब शोल्डर किट होता है तो एक बात को आपको याद रखना है कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो हायर लेवल चांसेस होता है उस टारगेट को वो अचीव करेगा। तो इस लेवल का ब्रेकआउट के लिए इंतजार करिए, जब ब्रेकआउट होगा तो तभी मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो एक देखा जाए तो ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न दिखा दो तो अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया। वो अनाउंसमेंट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ। इसका जो फेस वैल्यू है, अभी देखिए 5 का फेस वैल्यू है, उस 5 का फेस वैल्यू कंपनी एक करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर देने वाला है और इसका डेट भी मेंशन किया गया है, 9 तारीख को आपको इस कंपनी का स्प्लिट मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तो जब अपडेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मैं आपको डेटा सारे के सारे यहाँ पे दिखा चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना, और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारा लिंक से अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा फायदा जरूर मिलेगा। तो वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, आपके जो एडवाइजर है, आपका जो रिसर्च है, उस बेसिस में जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।